अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म और आज की इस वीडियो में हम रेफ्रिजरेटर की कैपिलरी ट्यूब का प्रेशर टेस्ट करना सीखेंगे। जो न्यू टेक्नीशियंस है, अभी बिगनर है, काम सीख रहे हैं, तो रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर के साथ कैपिलरी ट्यूब का प्रेशर कितना होना चाहिए और कैसे हम मालूम कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक लाइन गेज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। 2 एयर लाइन और एक हाई प्रेशर गेज होनी चाहिए आपके पास 500 PSI वाली। उसमें आपको प्रेशर जो है वो शो होगा जितना हमने देखना है। एक तो ये आपको अभी गाइड करूँगा कि कितना प्रेशर इसमें होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। फ्रेंड, कैपिलरी ट्यूब वाली साइड पर आपने एक लाइन वेल्ड कर लेनी है जिस पर हमने अपनी मेन जो है लाइन कनेक्ट करनी है। ये लाइन मैंने कनेक्ट कर रखी है और एक कंप्रेसर जो है आपका जो रेफ्रिजरेटर के साथ आपने लगाना है, जो लगा हुआ है, उसके डिस्चार्ज पर भी लाइन कनेक्ट कर लेनी है। वो मैंने कर रखी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये कोई दूसरे वैक्यूम पम्प जो बनाया होता है कुछ टेक्नीशियन ने, वहाँ पर नहीं। तो लाइन को कनेक्ट कैसे करना है, येलो लाइन मैंने कंप्रेसर के साथ कनेक्ट की है और जो रेड लाइन है आप नीचे से देख सकते हैं, नीचे वाला जो पॉइंट है गेज का, वो मैंने कैपिलरी ट्यूब के साथ कनेक्ट किया है। तो डिस्चार्ज करके यहाँ से प्रेशर सीधा लाइन गेज यहाँ से गेज की तरफ आएगा और गेज से जो है कैपिलरी में जाएगा। कैपिलरी से जो है यहाँ से रिलीज़ होगा। ये इसका रिटर्न पाइप है। कैपिलरी से अंदर जाएगा और अंदर से जो रिवर्स प्रेशर बाहर आएगा वो हमारा सक्शन लाइन से आएगा, रिटर्न लाइन से, ठीक है। तो रिटर्न लाइन आगे से ओपन है। तो खैर अभी मैंने यहाँ पर कंप्रेसर ऑन कर लिया है और देखते हैं प्रेशर कितना जाता है और कहाँ तक होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो तो क्या प्रॉब्लम होती है ये भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि 200-250 प्रेशर इसमें आ चुका है मैक्सिमम। जी हाँ, 250 प्रेशर। तो 250 प्रेशर इसका आ चुका है और इसका प्रेशर होना भी 250 ही चाहिए। 240, 250, 260 यहाँ तक इसका अगर प्रेशर है तो मतलब ठीक है। तो और इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें जो है इसका ऑयल आ रहा है कि नहीं। अगर ऑयल आए तो यकीनन इसका प्रेशर भी 300 के करीब जा सकता है, 300 प्लस जा सकता है। 250 से नीचे प्रेशर हो तो बेहतरीन प्रेशर है कैपिलरी ट्यूब का कंप्रेसर के साथ। याद रहे कि जिस रेफ्रिजरेटर का आप कैपिलरी का प्रेशर टेस्ट कर रहे हैं उसी फ्रिज के कंप्रेसर के साथ आपने चेक करना है। वैसे आपको फ़ायदा नहीं होगा चेक करने का, क्योंकि कंप्रेसर जो अटैच करना है उसी के साथ आपको चेक करने की ज़रूरत है, ठीक है। सेम पावर का हो वैसे दूसरा कोई और भी तो वो भी चल जाता है, इतना इशू नहीं। लेकिन मोस्टली जो है वो सेम पावर नहीं होती तो टेक्नीशियंस को नहीं पता चल पाता। तो इसीलिए जो कंप्रेसर लगा रहे हैं रेफ्रिजरेटर में लगा हुआ है उसी के साथ आप चेक करें प्रेशर। तो प्रेशर मैक्सिमम 250 से नीचे होना चाहिए। ऊपर अगर जाएगा तो रेफ्रिजरेटर के चोक होने के चांसेस होते हैं। तो चोक रेफ्रिजरेटर बहुत ज़्यादा हो रहा हो तो उसको कैसे हम चोक को ख़त्म करें, क्योंकि काफ़ी टेक्नीशियंस परेशान होते हैं इस वजह से। रेफ्रिजरेटर का काम भी नहीं कुछ टेक्नीशियंस करते। तो मैं इंशाल्लाह इस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि चोकिंग की प्रॉब्लम को कैसे, चोक जो है वो कैसे तोड़ी जाती है, मतलब चोक ख़त्म कैसे हम करें, तो इस परेशानी को यानी कि कैसे दूर करें। तो इस पर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो आज की वीडियो में आई होप कि आपको कैपिलरी ट्यूब का प्रेशर चेक करना आ गया होगा और इस पर मैंने एक दो पहले भी वीडियो बनाई है। तो फ्रेंड, मज़ीद ऐसी ही वीडियोस के लिए, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल को। इस वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।